अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं जद्दा। हम लोग जद्दा ईद के लिए 2 दिन पहले ही चले गए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग सहरी करने के फ़ौरन बाद निकल गए हैं और ये जो सहरी हमने की है ये है 28वें रोज़े की सहरी। तो 28वां रोज़ा तकरीबन हमारा सारा सफ़र में ही निकल गया था। जैसे ही फजर की जमात हुई थी तो हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई है। बाकी का सफ़र भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सडन हमारा प्लान बना जाने के लिए, तो हमने सोचा कि फिर हम सहरी के फ़ौरन बाद ही टाइम से निकलते, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। रियाद से जद्दे का 12 घंटे का सफ़र है। उस वजह से हमने सोचा कि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। जब ईद पर जाना ही है तो फिर कुछ रोज़े भी गुज़र जाएं वहाँ पर। सहरी के बाद जब फजर की नमाज़ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी हो जाती है। मेन रोड्स पर तो गाड़ियाँ होती ही हैं, वहाँ पर भी हर कुछ टाइम बाद बिल्कुल ज़्यादातर सन्नाटा ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही लोग जॉब्स पर जाना शुरू होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ये सिस्टम है कि सहरी के बाद जो है लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, सब कुछ बंद होता है, दुकानें भी 11-12 बजे खुलती हैं। तो यहाँ पर जो है सारा कुछ बंद था। अभी हमारा कुछ सफ़र हो गया था। सफ़र इतना लंबा था कि जितना भी हो जाता था तो फिर भी लगता था कि अभी भी काफ़ी बाकी ही है। यहाँ पर आई थिंक अभी हम रियाद से बाहर नहीं निकले थे, ये रियाद के अंदर का ही व्यू है। ये जो हमारा क्लिप है ये जद्दा पहुंचने के बाद का है। अफ्तारी के बाद रात का क्लिप है। ये हम लोग पहुंचे थे अफ्तारी के टाइम पर। अफ्तारी हमारी गाड़ी में हुई, लेकिन हम लोग जद्दा पहुंच चुके थे, घर के थोड़ा करीब ही थे। और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर काफ़ी लेट नाइट हम लोग जो है वो बाहर निकले। बल्कि उस दिन मैंने फिर कुछ व्लॉग नहीं था बनाई, उससे अगले दिन का व्लॉग है। और अगले दिन जो है ना फिर हम लोग लेट नाइट बाहर निकले। उसके साथ हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। सब ने आइसक्रीम पहले ली, उसके बाद हम लोग मॉल गए। मॉल से कुछ चीज़ें लेनी थी बहन ने, वहाँ से तो खैर मिली नहीं चीज़ें। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए सहरी करने। ये हम लोग पहुँच चुके थे मॉल, और ये मॉल के अंदर का क्लिप है। बहरहाल वैसे यहाँ पर रमज़ान, यहाँ पर क्या हर जगह ही रमज़ान ख़त्म होने वाला है। बताना मैं ये चाह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये महसूस की है कि पाकिस्तान में लोगों को ईद का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो ईद पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर यहाँ पर मैंने लोगों में ये चीज़ देखी है कि वो रमज़ान के लिए इतने ज़्यादा खुश होते हैं जब रमज़ान आता है। तो जब वो जाने वाला होता है रमज़ान, तो उसका उनको इतना ज़्यादा दुख होता है कि जो ईद की खुशी होती है ना उसके सामने कुछ भी नहीं होती। मुझे याद है कि हम मस्जिद जाया करते थे जद्दे में तरावियों के लिए। तो जब रमज़ान के आखिरी दिन होते थे ना, तो वो सोचने वाक़तन रो रही होती थी कि रमज़ान ख़त्म हो गया। और मैं ख़ुद भी बचपन से भी जितने भी मैंने यहाँ पे रमज़ान गुजारे हैं ना, तो रमज़ान की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और जब आखिरी रोज़ा होता था ना और अगला ईद का दिन होता था, तो ईद वाले दिन चाँद रात तक भी अच्छा लगता था। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ ली तब भी अच्छा लगता था। फिर जब वो उसके बाद का जो टाइम होता था ना, ईद की नमाज़ के बाद सो जाते थे, सो के फिर जब उठते थे ना तो फिर ऐसा लगता था कि जैसे बंदा दिल परेशान सा, या अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता था। तो पता नहीं यहाँ पर ही ऐसा शायद
हालांकि मैंने 1-2 रोज़े पाकिस्तान में गुजारे, पर पाकिस्तान मुझे ऐसा नहीं लगा, पता नहीं ऐसा क्यों है। यहाँ पर रमज़ान की शायद मक्का मदीना इधर कुछ वजह है, यहाँ बहुत रौनक होती है रमज़ान की, और ऐसे फ़ील होता है इंसान को कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान में रमज़ान तो महीना ही ऐसा है कि वहाँ पर भी ऐसा लगता है, मगर मैंने महसूस किया कि वहाँ पर लोगों को ईद की ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी ये सोच किस हद तक ठीक है या आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ना हम सेंटर पॉइंट में थे, अज़ीज़ मॉल में सेंटर पॉइंट पे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी भी थोड़ी सी कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इनके जो होम एक्सेसरीज़ का एरिया है वहाँ की, और बाकी सब भी, ये बहुत ही प्यारे प्यारे मैट्स थे इनके पास। उसके अलावा डेकोरेशन पीसेस और कहवे और चाय के सेट भी बहुत प्यारे थे। फिर यहाँ से हम थोड़ा टाइम यहाँ मॉल में गुज़रा, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे कबाबिश। कबाबिश में हम लोगों ने सहरी की। उसका मैंने अपने चैनल पे उनके जो नाश्ता है उसका फुल रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सहरी में हमने यूजुअल पराठा, चना, लस्सी और चाय ली थी। बहन जो है वो सेंटर पॉइंट पे बच्चों की जूतियाँ देखने के लिए गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन जब सेल्स लगी होती है ना तो बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम देखने ये गए थे कि अगर सेल में कोई चीज़ें लगी हुई हैं तो फिर हम लोग लें। सेल में नहीं थी इसलिए हम लोगों ने नहीं ली। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इनकी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कलेक्शन ही शेयर कर रही थी। वैसे बहुत ज़्यादा सामान हमने, जितना जो पहले का टाइम हम जब जो शादी से पहले का मेरा टाइम है, हम सब इकट्ठे जाते थे तो अक्सर यहाँ पर सेंटर पॉइंट सिटी बैग्स में सेल लगती थी, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सेल लगती थी। तो फिर हम यहाँ से चीज़ें लेते थे। तो ऑब्वियसली जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं उनमें फ़र्क तो होता है, वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, मगर फिर भी ये है कि प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होती है क्वालिटी, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इनकी प्राइस लगाई होती है इन लोगों ने। तो हम तभी यहाँ से लेते हैं जब सेल लगी होती है, और वो सेल्स ढूंढने का सिर्फ वाहिद तरीका ये है कि आप बहुत ज़्यादा घूमें फिरें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ सेल लगी हुई है और किस किस्म की सेल लगी हुई है। खैर एनीवेज़, अब यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे सहरी के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो तकरीबन 3 बज गए थे। 12 बजे हम लोग बाहर निकले थे, बाकी सारे काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ हम लोग 3 बजे पहुँचे थे। और यहाँ पर कबाबिश में बहुत ज़्यादा रश था लोगों का, सहरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने सहरी की। लस्सी जो है वो ऑप्शंस थी, मीठी, नमकीन, जैसी आपको पसंद हो। हम लोगों ने मीठी लस्सी मंगवाई थी, चने थे, पराठे थे और चाय थी। वैसे यूजुअली ये लोग अचार साथ देते हैं, लेकिन अभी चूँकि सहरी का बहुत ज़्यादा रश था तो उनसे हमने पूछा कि अचार होगा आपके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अचार तो ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा बाकी की सहरी थी, और ये जो है मेरा आज का व्लॉग था। अगर पसंद आया हो, कोई भी चीज़ ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, या आप मक्का मदीना और जद्दा के हवाले, मक्का मदीना जद्दा और रियाद के हवाले से कुछ भी चीज़ देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।